ठीक है बच्चों, आज पढ़ेंगे हुंड का नियम। देखिए क्या होता है हुंड का नियम। किसी उपकोष के कक्षक में जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, ठीक है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते तब तक युग्मित नहीं होते हैं। उदाहरण द्वारा समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। हाँ, उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए अगर कहा जाए सोडियम को हुंड के नियम से भरिए, ठीक है। इनको कक्षकों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो सब लोग को आज सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अभी पहले के क्लास में हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। एक बात और बताया गया, यहाँ पे नोट कर लें, देख लें। यह उपकोष में एक कक्षक, ठीक है, यह उपकोष में एक कक्षक, P में 3 कक्षक और D में 5, F में 7। कितने इसमें? 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 कक्षक भरने। उपकोषों के कक्षक है, कमरे, ठीक है। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे बताया गया। उनमें क्या बताया कि उपकोष के कक्षक में जब तक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता तब तक युग्मित नहीं होता है। कहने का मतलब झुंड में नहीं भरना है, समझ रहे हो? हाँ, झुंड में ना भर के झुंड के अनुसार भरना है। देख पहले सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए सोडियम का, ठीक है। अब ये कितना, कौन सा उपकोष? यस उपकोष में कितने कक्षक? 1, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भरना है इलेक्ट्रॉन, प्लस और माइनस। फिर ये क्या है, ये 1s हो गया, ये फिर 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। फिर ये क्या है, 2p है, 2p में कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है कैसे? पहले 1 1 1, ठीक, 1 1 भरेंगे, फिर युग्मित करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद 3s में एक कक्षक, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और भरते हैं, ठीक है। देखते हैं और कुछ देख, जैसे यहाँ पर मान के चलिए मैग्नीज 25, ठीक है। क्रमांक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5, 25 हो गए। अब कहा जा रहा है कि इसको उनके अनुसार भरिए, तो नहीं भर जाएगा, पूरे लास्ट तक भर दोगे ऐसे, ठीक है। 1s, फिर क्या करेंगे? 2s, फिर यहाँ पर 2p है, 2p में 1 2 3 4 5 6, फिर 3s है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 4 5 6, फिर 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने बनाने हैं 5, हो गए 5, 3d कितने हैं इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, फिर 4s है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन करोगे 2 हैं तो 2 भर देंगे, भर लोगे उनके नियम से, ठीक है। हाँ उनके नियम से भरना आ जाएगा। इसके बाद फिर क्वांटम संख्या पढ़ाएंगे अगला टॉपिक में, ठीक है। सबको यहाँ तक करना है, जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे उतना ही कर्षकों की संख्या भी बढ़नी, मतलब आनी चाहिए, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। केमिस्ट्री मीन्स प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी मजबूती से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सारी कहानी जो भी समस्या सॉल्व होना शुरू। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े, हुंड का नियम भी पढ़े, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं जैसे क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिन संख्याओं द्वारा करते हैं उनको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, मतलब मुक्त क्वांटम संख्या, दिगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या करता है क्वांटम संख्या? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति की जानकारी देता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उत्कोष में है, किस कक्षक में है और किस दिशा में घूम रहा है, क्या कैसे इनकी दिशा है, ठीक है। हाँ देखते हैं इसको भी कैसे निकालते हैं क्वांटम संख्याएं, देख लें, फिर घर पर इनको प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक। जैसे मान के चलिए कहा जा रहा है कि क्लोरीन 17, ठीक है। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, ठीक है। हाँ चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। अब किसका पूछा जा रहा है? क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करना है। जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं, देखो पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या? मतलब इलेक्ट्रॉन के विषय में ही बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे, वो बात होता है। इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, इस बात को समझें, ठीक। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, इस बात को जानेंगे। इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, इस बात को जानेंगे। और ये चक्रण मतलब दिशा है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस है, प्लस है, उस बात को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कक्षक में बढ़ेंगे वैसे ये दिशा डायरेक्शन अपना बताता है, ठीक है। देखते हैं और आगे, ठीक है। हाँ देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दिगसी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को एम से और स्पिन क्वांटम संख्या को एस, ठीक है।
अब हम निकालना सिखाएंगे किस तरह क्वांटम संख्या निकाली जाती है। ठीक है। सबसे पहले आया था प्रश्न, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो फिर वही जो क्लोरीन 17, पहले पॉइंट में क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सबको आनी चाहिए। ठीक है, अभी बताया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 कर लिए। अब बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में है 17। हाँ गिन सकते हो, यहाँ पर 1 2 है, 3 4 है, यहाँ 5 6 7 8 9 10 है, यहाँ पर फिर 11 12 13 यहाँ है, फिर आगे है पी में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसको बाहर कर लेना 3p5 बाहर। अंतिम इलेक्ट्रॉन बात हो रही है, तो क्या मुख्य क्वांटम संख्या, डिगेसिव क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या निकालनी होती है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या काम करना है। ठीक है, ये देखें, ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर कितना है 3, तो इसके मुख्य क्वांटम संख्या क्या लिखेंगे 3 हो गई। अब n लिखना है, यहाँ पर n कैसे लिखेंगे, देखेंगे इस p को, इसको देखना है p को, p के सामने देखना है ये l है, और p के सामने देखना है क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है, p के सामने 1, तो l का मान क्या आ गया 1 आ गया। फिर देखते हैं ये m कैसे लिखेंगे, इस पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, चाहे 1 नंबर हो 2 3 4 5, अभी पता चल जाएगा। माइनस से प्लस से किसी भी शुरू करें, -1 0 फिर +1, कहने का मतलब n बराबर ये n बराबर 3 है, तो m को कैसे लिखेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बात समझ में आ रही है, जहाँ से शुरुआत करेंगे वही अंत करना है। चाहे इसको प्लस से शुरू करोगे तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस शुरू करोगे तो ऐसे, चाहे कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये आया n बराबर यहाँ कितना है 1 आया, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या आया ये। अब इसको कैसे तुम प्रूफ कर लोगे कि ये सही हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे। यदि कक्षक की संख्या बताओ कितनी बन रही है, कक्षक 1 2 3 किसकी बनती है p की, तो p है, सही चल रहा है। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 है, 1 2 3 4 5, कहाँ 5 यहाँ पर है, कौन सा m बराबर हम ये सब काम कर सकते हैं, m बराबर हम 0 लिख सकेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। फिर देखें यस क्या लिखेंगे, जो उल्टा है सीधा क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये उल्टा है -1/2 प्लस हो, अगर सीधा है तो +1/2। क्वांटम संख्या निकाल लेंगे और भी निकाल के दिखा रहे हैं कुछ। ठीक है, सपोज दैट देखो कहीं 4D9 लिखा हुआ है, अंतिम मतलब किसी का है, किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, लास्ट में ये पोजीशन मिली। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, तो फिर हमको क्या करना है n l m और s। ठीक है, कंपटीशन के बुक में भी देखेंगे, बहुत सारे सवाल करने को मिलेंगे। ठीक है, IIT CPMT नीट की किसी भी तैयारी करेंगे तो क्वांटम संख्या पूछी जाती है कि कहाँ से क्वांटम संख्या इसकी क्या हो, तो यहाँ सीख लेंगे। तो चाहे जिसका भी हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तो
वो अब ये देखेंगे बीच के भी पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन के जैसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, चौथे का। तो ऑक्सीजन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या नहीं चौथा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कहाँ पर है, गिन लेंगे ना, तो वैसे ही आ जाएगा। देखें यहाँ पर 49। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या लिखनी है, 4 लिख दिए। विदेशी क्वांटम संख्या क्या लिखनी है, 2। डी के पास देखना है 2। अब इसको कैसे लिखना है, -2 -1 0 +1 +2 कक्षक बनाते हैं, बना लिए कक्षक। ये -2 का -1 का 0 का +1 का 1 2 3 4 5 बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 9। हुंड के नियम 1 2